मैं डॉक्टर राखी विश्वानी। आई एम गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम इंदौर। आज मैं आप सबको यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में और पेल्विक इन्फेक्शंस के बारे में बताऊंगी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई एक तरह का इन्फेक्शन है जो हमारे यूरिन के रास्ते में यानी कि किडनी से लेके नीचे यूरेथ्रा तक हो सकता है। ये इन्फेक्शन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है देन मेल्स। इस इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ई कोलाई है। कई कारण होते हैं जो यूरिन के इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि पानी का कम पीना, बाहर पब्लिक प्लेसेस के वॉशरूम यूज़ करना जैसे कि रेस्टोरेंट, मॉल्स, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस। तीसरा मोस्ट कॉमन कारण अपनी साफ सफाई ना रखना। ये सारे कारण यूरिन के इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। यूरिन के इन्फेक्शन में प्रमुख लक्षण होते हैं, पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब करने में जलन हो रही है, या फिर कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है कि मुझे पेशाब आ रहा है, लेकिन यदि वो वॉशरूम जाते हैं तो पेशाब उतरता नहीं है या फिर बूंद बूंद करके आता है। ये सारे लक्षण हमारे यूरिन के इन्फेक्शन के होते हैं। इन सब के बचाव के लिए हमको कुछ बातों को अपनाना है, जैसे कि पानी अधिक से अधिक पिए, नीचे के हिस्से की साफ सफाई रखें, पब्लिक प्लेस के वॉशरूम को अपन को नहीं यूज़ करना है, या फिर कभी बहुत इमरजेंसी है तो हमें इंडियन टॉयलेट का ज़्यादा प्रेफर करना है। इसके अलावा एक क्रैनबेरी जूस रहता है जो यूरिन के इन्फेक्शंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यदि ये जूस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कहीं तो हम इससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन रहती है क्रैनबेरी जूसेस की, उसके एक्सट्रैक्ट की, वो ले सकते हैं। पेल्विक इन्फेक्शंस में यूजुअली पेशेंट इस कंप्लेन से आते हैं कि हमको निचले हिस्से में खुजाल चल रही है, या फिर हमको सफ़ेद पानी जा रहा है, या फिर एक अजीब सी गंध पेशेंट्स को महसूस होती है, फिशी ओडोर बोलते हैं। ये सब पेल्विक इन्फेक्शंस को दर्शाते हैं। हर महिला में पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारी रहती है 28 to 30 डेज की, उनकी मिड साइकिल में जब एग बन के रप्चर होता है, यानी कि जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, उस समय हर महिला में थोड़ा सा डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती भी है, साथ में डिस्चार्ज थिक एंड कर्डी हो जाता है, थिक एंड स्टिकी। ये नॉर्मल चीज़ है जो हर महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होती है। लेकिन यदि इस समय ये डिस्चार्ज, इस पूरी साइकिल में कभी भी डिस्चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही हो, या पेशेंट को साथ में स्मेल आ रहा हो, या फिर इचिंग हो रही हो, ये सब बताता है कि इन्फेक्शन है। इसको भी बचाव करने के अपन कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अपने को नीचे के हिस्से की साफ सफाई के अलावा अपने को नीचे के हिस्से को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई महिला या व्यक्ति वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो अपने को हर बार वॉशरूम यूज़ करने के बाद नीचे के हिस्से को अच्छे से पानी में 2 बूंद 3 बूंद डिटॉल डाल के धोना है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने को मॉप करना, यानी कि नीचे के हिस्से को सूखा करना किसी टॉवल से, या फिर अपन टिश्यू पेपर से कर सकते हैं। इसके अलावा हमको अपने अंडर गारमेंट्स को आयरन करके पहनना चाहिए, क्योंकि यदि अंडर गारमेंट्स में थोड़ी सी भी नमी रह जाती है तो वो इन्फेक्शन को प्रोमोट करता है। समर सीजन्स में जब अच्छी धूप रहती है तो आयरन नहीं भी करें तो अपन काम चला सकते हैं यदि कपड़े अपने प्रॉपर धूप में सूख रहे हैं। लेकिन रेनी सीज़न और विंटर्स में जब मौसम में थोड़ी गर्माहट कम रहती है, धूप कड़क नहीं होती, तब तो हमको स्पेशली आयरन करके ही अपने कपड़े को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये पेल्विक इन्फेक्शन मैरिड वुमेन्स में संबंध बनाने से भी फैलता है, तो उस इन्फेक्शन को, उस तरीके को रोकने के लिए मेल टू फीमेल में ट्रांसफ़र जो होता है इन्फेक्शन, उसको रोकने के लिए हमको बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर निरोध का यूज़ करना चाहिए। निरोध यानी कि कॉन्डोम का।
कॉन्डोम ना केवल प्रेगनेंसी को रोकता है बल्कि इन्फेक्शन को भी रोकता है। तो कॉन्डोम के यूज़ से रिलेशन रखने के बाद जो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो चाहे वो यूरिन का इन्फेक्शन हो, चाहे वो पेल्विक इन्फेक्शन हो, हमको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमको साफ सफाई का ध्यान रखना है। नीचे के हिस्से की साफ सफाई, नीचे के हिस्से को सूखा रखना, सारी चीज़ों से हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि नॉर्मल हमारे ये सारे बचाव के कारणों को अपना के भी इन्फेक्शन हो रहा है, या अपने को फीवर आ रहा है, या दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो अपने को अपने नज़दीकी डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।